नीट 2025 का एक और क्वेश्चन है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पे बेस्ड है और इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन को पढ़ना भी थोड़ा ट्रिकी है। इसमें दिया है कि द इंटेंसिटी ऑफ अ ट्रांसमिटेड लाइट व्हेन अ पोलराइज्ड शीट प्लेस्ड बिटवीन टू क्रॉस्ड पोलराइड्स एट एन 22.5 डिग्री फ्रॉम द पोलराइजेशन एक्सिस ऑफ वन ऑफ द पोलराइड। अगर आप यहाँ से ध्यान से देखें तो आपको समझ में आएगा कि एक पोलराइड शीट रखा है दो पोलराइड्स के बीच में जो कि क्रॉस्ड यानी दोनों 90 डिग्री पे हैं, और जो बीच में पोलराइड रखा गया है वो एक पोलराइड से 22.5 डिग्री के एंगल पे रखा गया है। तो इसका अगर इस क्वेश्चन को पढ़ते ही पहले आपको इसका डायग्राम दिमाग में आना चाहिए कि कैसे बनेगा। तो आप यहाँ देखिए, मान लीजिए एक पोलराइड शीट P1 पहले से था, दो पोलराइड शीट क्रॉस्ड हैं, यानी ये जो P1 और इसको P3 मान लेता हूँ मैं। तो P1 और P3, तो यहाँ पे दो पोलराइड्स हैं, एक इन द प्लेन ऑफ पेपर है और एक इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, यानी दोनों क्रॉस्ड है एक दूसरे से। और क्वेश्चन में दिया है कि एक पोलराइजिंग शीट दोनों के बीच में रखा गया है जो उसके प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से किसी एक के प्लेन ऑफ पोलराइजेशन से 22.5 डिग्री पर है। तो मान लीजिए ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर ऐसे है, तो इसका जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन इससे परपेंडिकुलर होगा। तो हम लोग अगर थर्ड पोलराइड को मानते हैं, क्योंकि उसमें दिया है कि किसी भी एक से 22.5 डिग्री, तो इसके जो प्लेन ऑफ पोलराइजेशन है इससे 22.5 डिग्री पे हम लोग इसको पुट कर दे रहे हैं यहाँ पे, जो हम लोग बीच में पोलराइड शीट रखे हैं। P2 मान लेता हूँ मैं इसको। अब आपको ये पूरा अरेंजमेंट पता चल गया। पहला ऐसा रखा हुआ है पोलराइड शीट, दूसरा 22.5 डिग्री पे इससे रखा हुआ है, और तीसरा इसके परपेंडिकुलर है, पहले वाले के परपेंडिकुलर है। तो ये जो एंगल था इसका एंगल था ये, और इससे कितना बनेगा 90, टोटल 90 था और 22.5 डिग्री ये है, तो 90 माइनस 22.5 डिग्री, यानी पहले के रिस्पेक्ट में ये 22.5 डिग्री झुका हुआ है और इसके रिस्पेक्ट में ये 90 माइनस 22.5 डिग्री झुका हुआ है, जो लगभग 67.5 डिग्री के आसपास आएगा। तो ये अरेंजमेंट आपको पता होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि आपको मालूस लॉ पता होना चाहिए। मालूस लॉ क्या होता है, जैसे देखिए, अगर कोई भी अनपोलराइज्ड लाइट है, मान लीजिए उसकी इंटेंसिटी I है, तो अगर मान लीजिए यहाँ से ये अनपोलराइज्ड लाइट है, अनपोलराइज्ड लाइट, और इसको एक पोलराइजिंग शीट से अगर पास किया जाए, तो इसकी जो मान लीजिए इसकी इंटेंसिटी I है, तो इससे क्रॉस होने के बाद इसकी इंटेंसिटी I/2 हो जाती है, और इसके क्रॉस होने के बाद जो रे निकलता है उसको हम लोग पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। तो मालूस लॉ क्या कहता है कि अनपोलराइज्ड लाइट है, तो वो अगर किसी पोलराइजिंग शीट से पास होती है तो उसकी इंटेंसिटी PL की इंटेंसिटी I/2 हो जाएगी। ओके। और अगर कोई प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, लेट्स एज्यूम अ प्लेन पोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0, तो वो अगर किसी, जैसे मान लीजिए यहाँ क्वेश्चन में इसको I0 जो पोलराइज़र 1 है उससे जो लाइट पास हुई है वो प्लेन पोलराइज लाइट है, उसकी इंटेंसिटी I0 मानी है। तो ये जो जिस भी आगे पोलराइड से क्रॉस होगा उसके बाद जो इंटेंसिटी होगी उसका फॉर्मूला मालूस लॉ देता है। तो मान लीजिए यहाँ I0 था, ये I/2 हटा दीजिए, ये मैंने आपको पिछला समझाने के लिए बताया था।
तो यहाँ जो I1 था, ये I1 का फॉर्मूला जो आएगा, यानी एक प्लेन पोलराइज लाइट दूसरे पोलराइज़र से क्रॉस होने के बाद जो उसकी इंटेंसिटी होगी वो होगी I0 cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया है कि जो पहला पोलराइज़र है उससे जो लाइट आई है उसकी इंटेंसिटी I0 है, और मान लेते हैं हम लोग जो सेकंड पोलराइज़र है उससे जब लाइट निकली तो उसकी इंटेंसिटी I1 हो गई, और जो थर्ड पोलराइज़र है उससे जब लाइट निकली तो उसकी इंटेंसिटी I2 हो गई। हमसे फाइनली I2 पूछा गया है। तो I1 का फॉर्मूला हम लोग निकाल देंगे, I1 = I0 cos स्क्वायर थीटा। यहाँ पे थीटा क्या रख देंगे, थीटा क्या है, एंगल बिटवीन पोलराइजर्स, यानी इसके और इसके बीच में 22.5 डिग्री का एंगल बना है। आप इसको अगर यहाँ रखेंगे तो आपको पता चलेगा बीच में 22.5 डिग्री का एंगल बना है। तो I1 = I0 cos स्क्वायर 22.5 को हम लोग 45/2 भी लिख सकते हैं। और I2 क्या हो जाएगा, I2 के लिए जो इनकमिंग इंटेंसिटी है वो I1 है, तो I1 cos स्क्वायर, और देखिए ये वाला पहले वाले का एंगल था, इस पे वो पेज था, और अगले वाले पोलराइज़र का ये है, तो इसके और इसके बीच में जो एंगल होगा जो कि 90 - 22.5 है, इसको हम लोग लिख लेंगे 90 - 45/2। एंगल हमेशा दो पोलराइजर्स के बीच का लेंगे, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, I2 बराबर, यहाँ से I1 हम लोग पुट कर देंगे I0 cos स्क्वायर 45/2, और ये cos स्क्वायर 90 - 45/2 है। आपको पता है cos 90 - थीटा = साइन थीटा होता है। ये आइडेंटिटीज़ आपको याद करके रखनी है। तो ये हम लोग इसको साइन स्क्वायर 45/2 लिख सकते हैं, क्योंकि अगर cos 90 - थीटा का cos थीटा हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, तो cos स्क्वायर 90 - 45/2 का साइन स्क्वायर 45/2 हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। I0, अब देखिए यहाँ पे cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर 45/2, एक आइडेंटिटी होता है कि साइन 2 थीटा = 2 साइन थीटा cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग उस आइडेंटिटी के बेस्ड पे इसको चेंज करेंगे। यहाँ पे /4 × 4 से क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये स्क्वायर में है। यहाँ पे आप देखते थे ये फॉर्मूला स्क्वायर में नहीं है, इसको अगर स्क्वायर में लेंगे तो हम लोग 4 लिखना पड़ेगा। स्क्वायर 45/2 साइन स्क्वायर 45/2। अब इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 cos 45/2 साइन 45/2 का होल स्क्वायर, ऐसे। अभी इस फॉर्मेट में आ गया। अब इससे डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं साइन 45/2 × 2, क्योंकि ये साइन 2 थीटा के बराबर होता है, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे का होल स्क्वायर बराबर I0/4 कट जाएगा। साइन 45 डिग्री होता है 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर 1/2 बराबर I0/8। तो इसका आंसर आ जाएगा I0/8।